नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। आज हम यहाँ पर 12th क्लास का मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं थोड़ा बहुत कि क्लास कैसी रहेगी। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्लास कैसी रहेगी, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट, क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो हमारी एमपी बोर्ड में जो बुक चलती है वो चलती है आरवी त्रिपाठी जो बुक चलती है हमारी वो बुक रहेगी। अकॉर्डिंग टू आरवी त्रिपाठी हम पूरा मैथ्स यहाँ पर 12 का फिलहाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, ये एक्चुअल में नूतन नाम से भी जानी जाती है, प्रसिद्ध है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बाइलिंगुअल रहेगी। क्लास कैसी रहेगी? हिंदी और इंग्लिश में दोनों टर्मोलॉजी का यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा। मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर, बात मैथ्स की हो ही रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन के कौन सी बुक रहने वाली है, बाइलिंगुअल रहेगी। और मैं हूँ दीपक विश्वकर्मा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिट लेने वाले हैं। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो भी हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कुछ इसमें रिलेशनशिप वगैरह जैसा है। तो आप लोगों के मैथ्स की शुरुआत अच्छी हो, आपको थोड़ा इजी टॉपिक मिले, थोड़ा मजेदार टॉपिक मिले, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे यूनिट सेकंड। फर्स्ट यूनिट ना लेकर कौन सी यूनिट ले रहे हैं? यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड अगर अकॉर्डिंग टू आरवी त्रिपाठी बुक की बात करें तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है 5th से, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिक्स। अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर इसी को हिंदी में बात करें तो इसका नाम होगा आव्यूह। ठीक है ना? तो मतलब इसका मतलब अभी हम फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। हम पढ़ेंगे यहाँ पर आव्यूह। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ, अभी तो कुछ उतारने लायक है नहीं, पर देखते हैं, करते हैं शुरू हमारी क्लास को। अगर बात करें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं भाई, यूनिट सेकंड है, चैप्टर है फर्स्ट, और इस फर्स्ट चैप्टर का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल? हम ये कर रहे हैं पार्ट 1। और पार्ट 1 में अभी हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन मीन्स पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। ठीक, हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा। ठीक, प्रस्तावना की बात करें तो जैसे चैप्टर का नाम हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर चैप्टर का नाम होने वाला है यहाँ पर अपना मैट्रिक्स। ठीक है, बात करें आव्यूह, तो आप पहली बार इसका नाम सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी एक मैट्रिक्स नाम की। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स नहीं है, गणित वाला मैट्रिक्स है। देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। लीनियर इक्वेशन का अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, अगर लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात करें तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y = c1, जहां पर x y क्या रहती है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज रहती हैं, और ये a1 b1 c1 क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। भाई ये अचर रहते हैं x y, और a b1 c1 ये क्या रहते हैं, चर। अगर हिंदी में इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, आप तो ध्यान रखिएगा, ये रहता है कांस्टेंट, और यहाँ पर ये x और y रहते हैं वेरिएबल। इसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन ले, हम एक और लीनियर इक्वेशन किस तरह की, a2x b2y = c2। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को मैं एक नए तरह के रूप में लिखूं, हमने लिखने का एक नया तरीका ढूंढा। उस तरीके का हमें क्या क्या आगे फायदा मिलने वाला, उसके क्या यूज होंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने केवल एक तरीका देखा कि मैं इस बराबर की इधर वाली चीज को एक ऐसा डब्बा लूं, और डब्बे में केवल ये कांस्टेंट वैल्यूज लिख दूं। यहाँ a1 लिख दिया, फिर इधर का b1 लिख दिया, फिर इसका a2 यहाँ लिख दिया, और इसी तरह इसका b2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमने किया। और इसी के साथ ये बराबर की इधर वाली चीज को ऐसे लिख दूं, एक और डब्बा बनाऊं, ऐसा एक बॉक्स बनाऊं, और उस बॉक्स में लिख दूं c1 c2। कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हमने लिखने का तरीका ढूंढा। तो इस लिखने के तरीके को ही हमने क्या नाम दे दिया, इस पूरे बक्से को हमने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, मैट्रिक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? मैट्रिक्स। हिंदी में बोल दिया आव्यूह। आप लोगों को ध्यान, हिंदी मीडियम वालों को भी मैट्रिक्स ही रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स नाम से ही सवाल आएंगे। आव्यूह आप लोग समझ जाया करना। इस पूरे बक्से को मैट्रिक्स बोलेंगे, और मैट्रिक्स जिन इन चीजों से मिलकर बनेगा इन्हें बोलेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और अगर बात करें हिंदी में तो इन्हें बोलेंगे आव्यूह के अवयव।
अवयव बोलेंगे, ठीक है ना, वही अवयव बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन की बात थी तो बस यही था। इसी तरह इसे ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन हम यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें आप लोगों को समझ आएगा कि अलग अलग टाइप के कुछ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या होने वाला, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर हम प्रस्तावना की बात की तो कुछ डेफिनेशन है, केवल समझनी है आप लोगों को, कुछ परिभाषा है, डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमने समझा अभी, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है कुछ संख्याओं का, कुछ नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। और ये अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, मान लो हमने कोई एक ए नाम दे दिया, नाम दे सकते हैं हम किसी भी चीज को, तो एक हमने एक मैट्रिक्स को नाम दे दिया, ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। चलो ये चीज हम बाद में देखेंगे, थोड़ा ज्यादा ओड हो जाएगा। तो आप लोगों को केवल क्या समझना है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी तरह के नंबर का, और नंबर वेरिएबल हो सकते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम सेकंड परिभाषा देखें तो क्या होता है कि कोई सा भी मैट्रिक्स एक, ये दूसरी सेकंड परिभाषा, तुलनीय मैट्रिक्स, हिंदी में अगर बात करें तो हम तुलनीय मैट्रिक्स, या फिर इसे कंपेरेबल मैट्रिक्स, जिनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो हमेशा किन मैट्रिक्स का भी अपने सामने दो मैट्रिक्स आ जाए तो किस तरह की मैट्रिक्स की हम तुलना कर पाएंगे, तो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स की हम तुलना करेंगे। मान लो एक ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट इस तरह से जब माइनस ए है, बी है, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर ये डी हो गया, और ये प्लस का यहाँ पर ए रख दिया और यहाँ बी हो गया, ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, अभी केवल आप लोगों को देखना है, समझने की कोशिश करना है। आगे जब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल सवाल एग्जांपल्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ में आ जाएगा। भी कुछ एक और ऐसा अपना मैट्रिक्स हो गया। तो अब इनमें किसी भी मैट्रिक्स में एक चीज और बता देता हूँ, दो चीजें होती है, एक तो होती है रो, क्या होती है, एक होती है रो जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पंक्ति, और दूसरी चीज होती है क्या, कॉलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर एक लाइन की बात करूं, पर्टिकुलर इस लाइन की जिसमें तीन एलिमेंट है, माइनस ए है, बी है और सी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ए मैट्रिक्स की रो बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, रो। और कौन से नंबर की रो है, फर्स्ट रो है, मतलब पहली पंक्ति अगर हिंदी में बात करें। उसी तरह ये भी एक तरह की क्या रो है इसकी, इसे क्या बोल देंगे हम, सेकंड रो मैट्रिक्स ए की दूसरी पंक्ति। अगर इसी तरह अभी हमने क्या ये हॉरिजॉन्टल लिया था, क्षैतिज लिया था, इसी तरह अगर वर्टिकल बात करें तो जैसे ये दो एलिमेंट होगा ए एंड डी, बी एंड ए और सी एंड बी, तो इनको क्या बोलेंगे हम, स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, स्तंभ बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इन्हें कॉलम, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, स्तंभ बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इस तरह कोई सा भी मैट्रिक्स रहता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर कोई सा भी हमने एक मैट्रिक्स लिया तो दो चीजों से मिलकर बनता है, हमने अब कुछ कांस्टेंट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज ले लेते हैं 3 4 5, तो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो रो और दूसरा कॉलम, है बस समझ में, है ना। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अब नंबर ऑफ रो की बात करें हम तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, भाई पंक्तियों की संख्या कितनी है इस कॉलम में, 2 है, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, इसके कॉर्नर पे, इस राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे। और फिर इसमें हम देखेंगे कॉलम की संख्या, तो कॉलम है 1 2 3, आ रहा ना समझ में, तो इसको यहाँ क्रॉस करके लिख देंगे 3, और ये जो इसको पढ़ेंगे क्या, 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 3, या फिर इसे पढ़ेंगे 2/3। और ये 2/3 क्या बताएगा, ये साइज बताएगा किसी भी मैट्रिक्स, क्या बताता है, साइज। भाई देखा ना अपन किसी भी घर, जैसे अपन ने प्लाट लिया, प्लाट की हम साइज, भाई किस साइज का, तो अपन बोल देते हैं भाई 20/25 का या 25/50 का, ठीक है। तो इसी तरह ये साइज बताएगा,
और हम क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, सब सब्जेक्ट के टर्म्स अलग होती है, तो इस साइज को हम साइज ना बोलकर इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स है इसलिए हमने ए लिख दिया। हिंदी में बात करें तो इस ऑर्डर को हम बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। पूरा बोले तो आव्यूह की कोटि। तो इस तरह ये 2/3 को हम क्या बोलेंगे, आव्यूह की कोटि बोलेंगे, है ना। आया ना, थोड़ा बेसिक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम अभी धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, तुलनीय मैट्रिक्स। तो कोई सा भी मैट्रिक्स तुलनीय या फिर कंपेरेबल कब होगा, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर सेम हो, या फिर उनकी जो कोटि है वो कोटि क्या हो, बराबर हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सा हमने 2/3 का एक मैट्रिक्स लिया, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक 3/2 के मैट्रिक्स के बराबर। देखो हम 2/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। 2/3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, दो पंक्तियां होनी चाहिए, तो हमने दो पंक्तियां ले ली, 2 3 कुछ भी नंबर ले लिया, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया x y। कॉलम कितने लेने, 3 लेने। ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम हमेशा इसी ऑर्डर में चलेगा, पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम लिखा जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है ना। तो कॉलम 3 है, रो तो हमने 2 बना ली, ये पहली ये दूसरी, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। कॉलम कितने बनाने, 3। तो फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही यहाँ पर, सेकंड कॉलम बना देते हैं, कुछ भी यहाँ ले लेते हैं हम z, यहाँ ले लेते हैं स्मॉल है, यहाँ ले लेते हैं b और स्मॉल c। तो ये किस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह अगर हम 3/2 मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, इसमें रो कितनी होनी चाहिए, पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हम लिखें, तो मान लो कोई सा भी हमने लिखा है यहाँ पर, तो रो कितनी चाहिए, 3, तो हमने ले लिया x y z, क्योंकि 3 रो चाहिए थी, ये फर्स्ट ये सेकंड ये था। कॉलम कितने चाहिए, 2, एक तो ऑलरेडी ये दूसरा और बना दिया हमने a b c। तो ये मैट्रिक्स बन कर दिया। तो दिख रहा है ना कितना अंतर है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिक्स। आया ना समझ में। अब कोटियो ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है ना, इसका ऑर्डर कितना 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। अब बात करें तुलनीय मैट्रिक्स की, तो हमेशा कोई भी मैट्रिक्स तुलनीय कब होगा, कंपेरेबल कब होगा, जब उनके ऑर्डर क्या हो, उनकी कोटियां क्या हो, बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ इसका ऑर्डर 2/3 का और इसका 3/2 का है, तो कंपेरेबल नहीं है, इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आया समझ में। कंपैरिजन कब होगा, जब एक और 2/3 का इधर कहीं पे अपना मैट्रिक्स हो। ठीक है ना। इसके बाद एक और हमारे पास डेफिनेशन है समान आव्यूह या फिर इक्वल मैट्रिक्स, है ना। क्या हमारे पास एक और समान आव्यूह या फिर इसे हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। कोई सा भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, कोई सा भी मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उनके ऑर्डर तो सेम या फिर उनके जो ऑर्डर तो सेम हो, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ कोटि बराबर हो, ऑर्डर तो सेम हो, साथ ही साथ उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो, एलिमेंट सेम ऑल्सो एलिमेंट सेम, प्लस मतलब उनके जो अवयव हैं वो भी बराबर, अवयव बराबर हो। कैसे, मान लो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया हमने x y z और यहाँ पर हमने ले लिया कोई सा भी एक और एलिमेंट ले लिया a। इसको हम पहली बात तो क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम ये कितने का, बिल्कुल 2/2 का है ना। ये देखो 2 पंक्तियां इसमें और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। उसी तरह हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक और ले लिया कोई सा, ये हमने ले लिया b c d और ये देखो इसका भी 2/2 ऑर्डर है, 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है ना। तो देखेंगे हम यहाँ पर 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है। तो अब बात करते हैं कि कब कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स, अगर इस x का मान किसके बराबर हो, इस b के मान के बराबर, x किसके बराबर हो, b के बराबर हो। उसी तरह ये z किसके बराबर हो, d के बराबर हो, z किसके बराबर हो, d के बराबर हो। उसी तरह y किसके बराबर हो, c के बराबर हो, y किसके बराबर हो, c के बराबर हो। उसी तरह a किसके बराबर हो, e के बराबर।
आ रहा ना, मतलब ये जो एलिमेंट है इनकी भी क्या होगी, जो प्लेसेस हैं वो हमेशा डिफाइन रहेंगे और इन प्लेसेस को भी हम शो करेंगे। तो जब थोड़ा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये क्या बेसिक है ना, न्यू में किसी भी सवाल को जब हम करते हैं तो सवाल करने के बाद थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अभी मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगा, सब हवा में जाएगा सर के ऊपर, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। आया समझ में क्या होता है ये इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में अगर अच्छा आ रहा है तो लाइक कर दें, नीचे बटन है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, है ना। अब इसकी हम बात देखेंगे, हम एक और टॉपिक है हमारे पास, इसे रफ कर देता हूँ, इसे भी रफ कर ही देते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, सेकंड टॉपिक में हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, थर्ड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी वाले इतनी इंग्लिश तो जानते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब समझ जाएंगे क्या होता है यहाँ पर, आव्यूह के प्रकार। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप देखेंगे, कुछ 7-8 टाइप हैं आव्यूह के। तो चलो देखते हैं हम बारी बारी से। सबसे पहले होता है वर्गाकार मैट्रिक्स, पहला टाइप होता है वर्गाकार मैट्रिक्स, में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, है ना। और वर्गाकार मैट्रिक्स को अगर इंग्लिश में बोले तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना। इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। मतलब जो पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या वो किसके बराबर हो, वो बराबर हो कॉलम की संख्या के बराबर, सॉरी कॉलम क्या बोलेंगे, स्तंभ की संख्या के बराबर, स्तंभ की संख्या, ठीक है। एक अगर इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए, इसमें कुछ एलिमेंट रखे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। इट मींस इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या के बराबर है किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या। और ये आप लोग अगर इसे देखोगे तो एक चौकोरी शेप मिलेगा, यहाँ पर एलिमेंट थोड़े दूर पास होगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आए समझ में। चलो इसका दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरा टाइप देखेंगे हम यहाँ पर इसका रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है ना, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सर, हिंदी में बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। फिर मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं, क्या लिख देता हूँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहा है ना। पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स की हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो, क्या हो, एक सिंगल रो। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इस मैट्रिक्स में क्या है, एक्स वाई, सॉरी रो की बात कर रहा ना, तो इसमें केवल एक रो है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो इसका अगर ऑर्डर लिखे तो रो कितनी है, एक ही है, लेकिन कॉलम कितने यहाँ पर 1 2 3 इसमें कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, है ना। उसी तरह अगर हम दूसरा देखें, तीसरा टाइप इसका तो होता है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। इसे हिंदी में बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, ऊपर वाले को, ठीक है। और ये दूसरा होता है क्या, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम स्तंभ आव्यूह, क्या बोलेंगे इसको, स्तंभ आव्यूह। अब जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में एक सिंगल पंक्ति थी, एक सिंगल रो थी, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल है हमने यहाँ पर लिया मैट्रिक्स, तो इसमें एक सिंगल स्तंभ होगा। अब देखो
यहाँ पर रो तो कितनी है 1 2 3, तो 3 लिख दिया ऑर्डर इसका। लेकिन अगर कॉलम की बात करें, स्तंभ की बात करें तो सिंगल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ व्यू। बहुत सिंपल सी बात है। तीसरा अगर हम इसका एग्जांपल टाइप देखें तो होता है जीरो मैट्रिक्स। तीसरा टाइप होता है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर इसे बोलेंगे हम शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह की अगर हम बात करें तो शून्य आव्यूह कैसा होगा भाई, एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। अब वो चाहे किसी ऑर्डर का हो, 2x2 का हो या 3x3 का हो या 2x3 का, अगर सारे एलिमेंट उसके 0 0 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो आव्यूह। नाम से ही क्लियर है। उसी तरह अगर हम चौथा देखें तो चौथा होगा हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जैसे अभी हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, शुरुआत में देखा था ना हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, शुरुआत में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर नहीं, दोनों रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए, पंक्ति और स्तंभ की संख्या। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, या तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का रहेगा, ये 2 3 4 1 -2 -3, ठीक है। ये देखो आयताकार है, इसमें रो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल रूल ले लें हम, एक और हमने लिया, इसमें हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसे 2 1 3 -2 4 -3। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं है, तो रेक्टेंगुलर ही है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर में बस ये होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है, ये कंडीशन रहती है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका ऑर्डर देखें तो 1 2 3, 3 तो रो है इसमें और 1 2 2 कॉलम है। आया समझ में, है ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है भाई, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, नंबर ऑफ क्या हो जाए, कॉलम ज्यादा हो, मतलब कुछ ऐसा लंबा आड़ा पड़ा रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसी तरह अगर हम बात करें तो एक और मैट्रिक्स होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। और वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, लिखना नहीं है आप लोगों को, बस समझ लीजिए ऊर्ध्वाधर, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा हो किसकी तुलना में नंबर ऑफ कॉलम की ज्यादा, मतलब कुछ ऐसा सीधा खड़ा हो, ठीक है। तो हमने किसके टाइप देख लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, है ना। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, लिखना कुछ नहीं है अभी फिलहाल, आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने कितने 4 टाइप कर लिए, है ना। देखते हैं बाकी के टाइप भी धीरे धीरे, कुछ एक टाइप और बचे। इसके बाद हम देखेंगे 5 होगा ना, 6 होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हिंदी में बात करें तो ये होगा हमारा क्या, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की अगर बात करें तो विकर्ण आव्यूह नाम से क्लियर है, आप जानते हो कि विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है ये एक ऐसा तिरछा, भाई किसी भी स्क्वायर को या फिर एक हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं, वर्ग को या आयत को बनाते हैं, तो उसकी जो तिरछी लाइन होती है वही तो विकर्ण होती है, या तो इधर से ले लो इधर से। तो इसी तरह एक आव्यूह में अगर कोई सा ऐसा आव्यूह हमारे पास मान लो है जहां पर केवल जो विकर्ण पर जो एलिमेंट रखे हुए हैं, मान लो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, विकर्ण पे, विकर्ण मतलब ये डायगोनल पे जो एलिमेंट है अवयव है वो क्या ना हो, वो नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो ना, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ये भी 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 जीरो, केवल विकर्ण पर एलिमेंट जो वो जीरो ना हो। तो इस तरह के आव्यूह को, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और इसे कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, हम इसे लिख देंगे डायगोनल ए
और इसके बाद इसके केवल एलिमेंट लिख देंगे लाइन से 1 2 3, है ना। वो तो आगे आप लोगों को समझ में आएगा अलग अलग रिप्रेजेंट करने के जो इसके तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सातवां हम टाइप देखें डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, तो इसके बाद हम देखेंगे अदिश मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम अदिश मैट्रिक्स की बात करें या फिर इसे बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे इसे अदिश आव्यूह। अगर हम अदिश आव्यूह की बात करें, अदिश आव्यूह की अगर हम बात करें तो अदिश आव्यूह भी क्या रहता है, एक तरह का रहता है डायगोनल मैट्रिक्स ही, ठीक है। रहता क्या डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसके जो एलिमेंट रहते हैं डायगोनल पर वो सभी क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, रहता है ये ऐसा ही है। चलो अब अगला टाइप देख लेते हैं। 2 या 3 टाइप और बच्चे हैं बस। आज की क्लास में हम केवल ये इंट्रोडक्शन और टाइप देखेंगे, फिर आगे इसकी जो प्रश्नावली होगी या फिर जो एक्सरसाइज होगी वो हम आगे सोल्व करेंगे। उसके बाद में होता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप मैट्रिक्स का, जो होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसे बोलेंगे हम एकांक आव्यूह। एकांक आव्यूह क्या होता है, एकांक आव्यूह भी एक तरह का क्या डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। बस जैसे अभी हमने क्या देखा था कि अभी हमने इससे पहले देखा था अदिश या फिर स्केलर मैट्रिक्स, उसके क्या जो तिरछे वाले डायगोनल पे जो एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, 5 5 हो सकते हैं, x x हो सकते हैं, या फिर 3 3 3 हो सकते हैं, या -3 -3 -3 हो सकते हैं, इस टाइप से। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो इसके एलिमेंट रहेंगे डायगोनल पर वो क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, और 0 0 बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये एलिमेंट का अगर इसका ऑर्डर लिखे तो क्या हो जाएगा, 3/3, है ना। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 1 हो सकता है, वो सभी हम आगे देखेंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और इसे जनरली हम इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब इस पूरे मैट्रिक्स को हमें पता है यहाँ पर 1 ही आना, तो इस पूरे मैट्रिक्स को लिखने की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का। और हाँ, ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स रहेगा, ये एक वर्ग मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं I3, ठीक है ना। उसके बाद में एक नवा हमारा जो टाइप होता है वो टाइप होता है 9th वाला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर इसे हम बोलेंगे त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आव्यूह, त्रिकोणीय आव्यूह, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया, तो इस मैट्रिक्स पे क्या होगा, इसके डायगोनल पे कुछ एलिमेंट रहेंगे, मान लो 1 2 3, है ना। और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सारे कैसे हो जाएंगे, 0, और बाकी के ऊपर वाले एलिमेंट में कुछ ना कुछ होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप का 3/3 का ये भी क्या रहेगा, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा ये भी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर एक ये त्रिकोण या फिर एक त्रिभुज बन गया, ये कुछ ऐसा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय आव्यूह। और ये 2 तरह के होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल सी बात है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब जिसके ऊपर एलिमेंट हो और नीचे वाले एलिमेंट कैसे हो, सारे 0 0, उसे अपर बोल देंगे। अगर इसी की जगह नीचे के एलिमेंट तो हो जाए ठीक ठाक और ये ऊपर के एलिमेंट क्या हो जाए, 0, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, लोअर या फिर निम्न, हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है ना। तो हमारे टाइप थे, आई थिंक ये लास्ट टाइप था। तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिक्स कैसे हमने फाइंड आउट किया, एक व्यवस्था है, केवल एक मैनेजमेंट देखा, पर उस मैनेजमेंट से काफी हमें अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिले आगे। फिर हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देखी थी, 3 एक डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके हमने देखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स,